Focus. Ideate. Innovate. Enable. खुशियां जितनी मिले उतनी कम है। खुशियों के एक नए डोज की तलाश करती हुई इस एपिसोड में मैं आ पहुंची हूं केरला के बैकवाटर पैराडाइज अष्टमुडी में। मैं क्लब महिंद्रा के इस अनोखे रिसोर्ट में चेक इन करने जा रही हूं जो बैकवाटर के किनारे पर बना हुआ है। बैकवाटर के किनारे बसे होने की वजह से यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना है। शांति का तो ये माहौल है कि यहाँ सिर्फ हवा में झूमते पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और पानी की थपकियों की आवाज ही आती है। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ CNBC आवाज क्लब महिंद्रा ट्रैवलर। मैं हूं आपकी होस्ट सुखमनी सुदाना। पता है, बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं एक जल परी की तरह पानी में रहूं। फेरी टेल्स के सारे कैरेक्टर में से मरमेड मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर होती थी और आज यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद जल परी हूँ जो पानी में रह रही हूँ। ये सपना मेरा पूरा किया है क्लब महिंद्रा अष्टमुडी ने और यहाँ पर मैं रह रही हूँ एक फ्लोटिंग कॉटेज में। देखेंगे मेरा कमरा? ये एक फ्लोटिंग कॉटेज है, मतलब ये पानी के ऊपर तैर रही है। जमीन का पानी में तैरना सपनों में ही होता है, पर ये ऐसी ही चमत्कारी दुनिया है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे आप किसी झूले पर हौले से झूल रहे हो। थोड़े समय में आप लहरों के आदी हो जाओगे और आपका पूरा शरीर लहरों के साथ गुनगुनाने लगेगा, मानो आप इंसान नहीं कोई मछली हो। इतने शानदार व्यू, टेस्टफुल वुडन इंटीरियर और अंदर जरूरत के हर सामान की मौजूदगी की वजह से मैं इस कॉटेज को देती हूँ पूरे 100% मार्क्स। अमेजिंग ना। इस रिजॉर्ट में जमीन और पानी दोनों का बहुत मजा है। अगर आप यहाँ अकेले आए हैं तभी भी आप अकेला महसूस नहीं करेंगे और अगर खानदान के साथ आए हैं तो और भी अच्छा है और अगर पूरी फैमिली के साथ आए हैं फिर तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हर एज ग्रुप के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूर है। स्विंग स्लाइड्स और सैंड से मिलकर बना है बच्चों का आउटडोर फन जोन। हमारे लिए तो ये पार्क है, लेकिन बच्चों के लिए उनकी पूरी दुनिया। चलिए अब किड जोन में। मुझ पे हंसेगा नहीं? यहाँ बड़े बच्चों के साथ शामिल हो जाएं या यहाँ आकर सुस्ताएं, मजा दोनों में है। मैं तो ये एक्टिविटी रूम बड़े लोगों के लिए भी सजेस्ट करूंगी। अब आप कहेंगे कि बड़े लोगों का एक्टिविटी रूम में क्या लेना देना, पर आप मेरी बात मानेंगे कि हम सबके अंदर एक बच्चा जरूर है, तो क्यों ना हम अपने सारे इमोशंस को कैनवस पे ब्यूटीफुल कलर्स के साथ एक्सप्रेस करें। जहाँ पानी कहाँ शैतानी। स्विमिंग पूल के इस सेफ माहौल में तो कोई भी अपने बच्चों को शरारत करने से नहीं रोक सकता। चलिए अब आप जाके सैर करिए, तब तक मैं जाके एक स्पा लेके आती हूँ। फन थेरेपी के अलावा इस रिसोर्ट में स्पा भी है। क्लब महिंद्रा के लगभग सारे रिसोर्ट्स में स्वास्थ्य स्पा है, जिसका टाई अप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ है। अब हम डॉल्फिन पॉइंट पे आ गए हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि यही डॉल्फिन पॉइंट क्यों है। आखिर डॉल्फिन इस पूरी लेक में कहीं भी घूमने के लिए आजाद हैं। अब मुझे समझ में आया कि सारी डॉल्फिन्स इस स्पॉट पे क्यों आती हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये वो स्पॉट है जहाँ पर लेक का स्वीट वाटर और सी का सॉल्ट वाटर आकर मिक्स होता है। मैं तो सिर्फ ये होप कर रही हूँ कि मुझे एक डॉल्फिन देखने को मिल जाए और डॉल्फिन को भी जो अष्टमुडी में जल परी आई है वो भी देखने को मिल जाए। वाओ, डॉल्फिन! देखा, आखिर मैं स्पीड बोट पे पहुंच गई। फिलहाल मैं अष्टमुडी लेक पे हूँ जो कि कोलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यहाँ का जो सफर है वो थोड़ा सा लंबा है, तो जब तक आप नजारा एंजॉय करते हैं मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ।
लक है यार इन विलेज वालों का। हम शहर में सी व्यू और लेक व्यू वाले रूम्स के लिए तरसते रहते हैं और यहाँ पर इन लोगों के लिए चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। नारियल के झाड़ से नारियल तोड़ने का जिम्मा यहाँ पुरुषों के जिम्मे है। यहाँ कोई भी खाली नहीं बैठा है, हर इंसान के पास काम है और सभी अपना काम दिल लगाकर कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए आपस में मिलकर रह रहे हैं। शायद इन लोगों की लगन को देखकर बर्ड्स भी यहाँ खींची चली आती हैं। मुनरो आइलैंड एक बर्ड सेंचुरी भी है। वैसे तो यहाँ पक्षियों की सैकड़ों स्पीशीज हैं, लेकिन किंगफिशर, वुडकटर, बी ईटर बर्ड्स का दिखना यहाँ आम बात है। तो जब आप अशमुंडी आए तो मुनरो आइलैंड की विलेज लाइफ देखने के साथ साथ इन खूबसूरत बर्ड्स को देखने भी जरूर आए। और फाइनली मैं रिजॉर्ट वापस पहुंच चुकी हूँ। सफर में आगे हम देखेंगे केरला की विलेज की लोकल लाइफ और केरला का एक्साइटिंग डांस फॉर्म कथकली की लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है। आज यहाँ कथकली की लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है। मैंने टीवी पर तो सैकड़ों बार कथकली की परफॉर्मेंस देखी है और लोगों के घर पे मास्क भी देखे हैं डेकोरेशन के लिए, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस मैंने आज तक कभी नहीं देख पाई। मैं सोच रही हूँ कि एक मॉकटेल के साथ ये केरला का एक्साइटिंग डांस फॉर्म आज देख ही लूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, किसी के आने से पहले ही अकेले आके बैठ गई हूँ। केरल के 400 साल से भी पुराने इस डांस फॉर्म में नृत्य के माध्यम से नाटक पेश किए जाते हैं। कथकली न सिर्फ डांस फॉर्म है बल्कि अपने आप में आर्ट, फिलॉसफी और धर्म भी है। इससे भारत की मॉरल वैल्यूज का पता चलता है। ये नृत्य नाटिका की शैली है। इसमें पौराणिक और लोक कथाओं का मंचन किया जाता है। कथकली में मुद्राओं के जरिए नाटक पेश किए जाते हैं और गान के द्वारा कथा सुनाई जाती है। नाटकीय मेकअप और वेशभूषा इस डांस को बहुत ही आकर्षक बनाती है। हर एक प्रस्तुति के लिए कलाकार को मेकअप करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। मेकअप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग रंगों का भी अपना महत्व है। हर रंग अच्छाई को, लाल क्रोध को, काला मूर्खता और पीला रंग पवित्रता को दर्शाता है। इस डांस के मेकअप आर्टिस्ट छुट्टी कहलाते हैं। परंपरागत कथकली डांस शाम से शुरू होकर पूरी रात चलते हैं और सूरज निकलने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर खत्म होते हैं। इस डांस की प्रस्तुतियां भगवान के लिए की जाती हैं, इसीलिए अक्सर ये मंदिर के स्टेज पर परफॉर्म की जाती है। सफर में आगे हम देखेंगे केरला की विलेज की लोकल लाइफ और राजे महाराजों के पैलेस। हम फिलहाल अष्टमुड़ी लेक पर हैं। ये कोलम डिस्ट्रिक्ट में आती है। कोलम में एक बहुत बड़ा पोर्ट है। 16वीं शताब्दी में व्यापार के सिलसिले में पुर्तगाली यहाँ आए, फिर डच और बाद में अंग्रेज। इन्होंने आपस में काफी घमासान लड़ाइयाँ लड़ी ताकि वो इस पोर्ट पर कब्जा कर सके और अपना व्यापार बढ़ा सके। उस जमाने में कोलम की एशिया की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर के रूप में पहचान थी। कोलम की अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। आज इसे कैशू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अशमुड़ी से 16 किलोमीटर दूरी पर या आधे घंटे की दूरी पर है कोलम विलेज, जो ट्रेडिशनली एक फिशिंग विलेज है। पोर्ट होने की वजह से यहाँ के किनारे तरह तरह की बोट से भरे पड़े हैं। इस विलेज में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बोट चलाना या फिशिंग करना ना आता हो। फिश और दूसरे माल की ढुलाई इस पोर्ट पर होती है। कोलम में एक तरफ पोर्ट का ये कमर्शियल नजारा है तो दूसरी ओर सुकून, शांति और मस्ती से भरपूर कोलम बीच है। कोलम बीच आने वाले सैलानी यहाँ से नजदीक मरीन एक्वेरियम जरूर जाते हैं, जहाँ पर मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं। कोलम आने के बाद 144 फुट ऊंचे लाइट हाउस को मिस करना एकदम नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि ये कोलम आने वाले टूरिस्ट का स्वागत करने के लिए खड़ा हो। ये सन 1902 में बनाया गया था और तभी से ये यात्रियों को लुभा रहा है। थोड़ी बहुत जो थकान होती है वो भी ऊपर से नजारे देखने की चाह में महसूस ही नहीं होती। कोलम का ये नजारा लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल का है। हम अक्सर शिकायत करते हैं
कि अच्छा पल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन अष्टमणी में अच्छा समय कभी खत्म होता ही नहीं है। हम जाने वाले हैं आइलैंड विलेज, जहां पर मैं बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट्स को कैप्चर करने वाली हूं अपनी लाइफ के एल्बम में। कितनी कॉमन चीज है ना ये, एक रस्सी हमें हर जगह पर दिखाई देती है, पर क्या आपने कभी सोचा कि ये बनती कैसी है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? ऑल दैट आई नो है इसकी नारियल के बाल से बनती है, पर इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है ये यहाँ की लोकल गर्ल्स मेंबर्स को सिखाती हैं। आइए पता करते हैं। आप ये रस्सी बना रहे हैं, मेरे को भी सीखना है। ये इसमें जाएगा, इजी नहीं है बिल्कुल भी, देखने में आसान लगता है, आसान बिल्कुल नहीं है। मेरी रस्सी तो तैयार है, पर इसका अगर मैं हैमक बनाऊंगी उस पे जो बैठ गया उसकी तो शामत आ गई। मुनरो आइलैंड अपने आप में एक कॉटेज इंडस्ट्री है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ की महिलाएं मिलजुल कर काम करती हैं और एक दूसरे का हाथ बटाती हैं। कौर की ये रोप दिखती है बड़ी साधारण, लेकिन ये रोजमर्रा में काम आने वाली चीज है। इनके ये करखे देखकर मुझे गांधी जी के चरखे की याद आ गई। इन करखों से बनने वाली रस्सियां पूरी तरह से स्वदेशी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। अपनी कम्युनिटी और देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं इन मेहनत कश महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ। पता है, जब लोग पैलेस वर्ड यूज करते हैं तो मेरे दिमाग में बहुत ही ग्रैंड, शानदार, सोने चांदी की बनी बिल्डिंग आती है, लेकिन कृष्णपुरम पैलेस तो सिंप्लिसिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल निकला। वेलकम बैक टू CNBC आवाज क्लब महिंद्रा ट्रैवलॉग। दुनिया और जिंदगी दोनों ही बहुत खूबसूरत है और मैं उसी की सैर करने के लिए निकली हूँ। गाइस, मैं मुंबई में रहती हूँ। अपनी खिड़की से जब बाहर देखती हूँ तो मुझे सिर्फ बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। एक टिपिकल बिजी स्ट्रीट का नजारा देखने को मिलता है। कानों में सिर्फ हॉर्न्स बजते हैं और ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है। बट यही हमारी जिंदगी की रियलिटी है। लेकिन हम इस हेक्टिक लाइफस्टाइल से ब्रेक ले सकते हैं और ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां पर है ब्लू स्काई एंड ग्रीन सी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, टेक अ वेकेशन। Thank you. गेस्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट कहाँ खा रही हूँ? आई एम इन अ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। जी हाँ, ये रेस्टोरेंट फ्लोट करता है। कैन इट गेट बेटर देन दिस? आई एम श्योर इट कैन। अब मैं आई हूँ ये देखने के लिए कि राजो महाराजों का ठाट कैसे होता था। अष्टमडी से सिर्फ 28 किलोमीटर यानी कि 50 मिनट की दूरी पर है कृष्णपुरम पैलेस। आइए देखते हैं कि राजे महाराजे यहाँ पर कैसे रहते थे। इस महल को देखकर इसमें रहने वाले राजा और उनके कैरेक्टर का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो यहाँ राजा की तरह नहीं बल्कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव की तरह रहते होंगे। आई एम श्योर उनके राज में जनता सुखी भी बहुत होगी। ये पैलेस कायामकुलम रॉयल फैमिली ने 18वीं शताब्दी में बनाया था। ये 2 मंजिला पैलेस केरला स्टाइल के आर्किटेक्चर का बना है। इसकी डिजाइन में केरला के परंपरागत वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। आज ये पैलेस म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है और अब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इस म्यूजियम में राजवंश के इस्तेमाल की चीजों के अलावा देश के दूसरे भागों के आर्ट पीसेस भी डिस्प्ले किए गए हैं। वाओ, कितना ही प्यारा था ये पैलेस। पता है, जब लोग पैलेस वर्ड यूज करते हैं तो मेरे दिमाग में बहुत ही ग्रैंड,
शानदार सोने चांदी की बनी बिल्डिंग आती है, लेकिन कृष्णपुरम पैलेस तो सिंप्लिसिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल निकला। जैसे जहाज की पंछी होती है, वो चाहे जितना भी दूर उड़ जाए वापस तो जहाज पर ही आती है, वैसे मैं भी पूरा अष्टबेड़ी घूम आई हूँ और वापस क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट पर आ गई हूँ। अब भूख मुझे बहुत लग रही है, कॉफी तो मैंने पी ली है और आज जो डिनर है वो एक मैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खाने वाली हूँ। उसके लिए शायद मुझे थोड़े अप्रोप्रिएट कपड़े भी पहनने चाहिए। I'll see you soon. Well, it's that time of the day that I look forward to the most, dinner time. मैंने आज पूरा दिन almost कुछ नहीं खाया, झूठ बोल रही हूँ, कुछ खाया था, बस ज्यादा नहीं खाया because I've been waiting for this grand dinner that this very special chef Mr. Mahesh has cooked for me. ये यहाँ के बहुत ही फेमस शेफ हैं क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट के। यहाँ पर सब आपकी चर्चा कर रहे हैं, क्या आप किस टाइप का खाना बनाते हैं, इतनी आपकी बातें क्यों हो रही है, आप इतने स्पेशल शेफ कैसे हैं? इधर का एक स्पेशलिटी है, वो हम लोग बोलते हैं करीमीन पुलिचद है। अच्छा। वो हम लोग उसका स्पेशलिटी जो है ये बहुत फ्रेश बनाता है। हम लोग इधर से ही पकड़ता है। ये पूरा इंग्रेडिएंट्स अपना 2-3 किलोमीटर से इधर से आता है, लेकिन पूरा लेकिन 2-3 किलोमीटर यू गेट ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स भी सारे के सारे मतलब ऑर्गेनिक है, यहीं पे ग्रोन हियर इन अष्टमुड़ी। वेरी गुड। तो और तो फिर तो बहुत ही अच्छा केरला का फ्लेवर आने वाला है। कोकोनट ऑयल है, अपना ब्लैक पेपर पूरा इधर से ही मिलता है। चलिए आप यहाँ आ जाइए, योर थ्रोन। मैं हट जाती हूँ यहाँ से। मैं खाने में बहुत माहिर हूँ बट बनाना मुझे कुछ नहीं आता है, तो कुछ हेल्प मत एक्सपेक्ट करना मुझसे। Alright, let's get to it. Yes, let's start. So I'm gonna put some coconut oil. Okay. कोकोनट ऑयल हर चीज में डलता है ना, स्पेशलिटी है। इधर पूरा कुकिंग में खाली कोकोनट। तो दिस फिश विल आल्सो हैव थोड़ा सा केरला का फ्लेवर। केरला का पूरा केरला का फ्लेवर आता है। थोड़ी सी जिंजर गार्लिक, ओके, थोड़ा नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ा टर्मरिक पाउडर, और थोड़ी नहीं काफी ज्यादा लाल मिर्ची। आई लव इट, मुझे स्पाइसेस का बहुत शौक है। And ये देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अभी क्या बनेगा तो। So this we just gonna mix it nice and thoroughly. अच्छा, इसका मैरिनेशन लगेगा फिश पे? Yes. Okay. इसका मैरिनेशन। And after that you wrap it in the banana leaf you were saying? Yes. तो बनाना का भी फ्लेवर्स फिश के अंदर आ जाता है? पूरा आएगा। Yeah, we're gonna pan sear it. We're just gonna pan sear it, and then we're gonna wrap it in the banana leaves. And yeah, it's pretty much ready to go. And we're gonna fry it in here right now. Great. और इसको खाते किस चीज के साथ है? लाइक व्हाट गोज वेल? चपाती, राइस? अप्पम के साथ। ये या इधर का अभी व्हाट्स नेक्स्ट? इसमें क्या बनाने वाले हैं हम खास? अभी इसका ग्रेवी बनाना है। ग्रेवी मतलब इट्स लाइक अ सॉस। तो ये ड्राई है कि सेमी ड्राई है? सेमी ड्राई है। वो अभी हम लोग उसका दोनों साइड वो फ्राई कर दिया। अभी उसका ग्रेवी बना के उसके बनाना लीफ में फोल्ड करके थोड़ा देर उसके पकाने का है। चलिए आप ऐसा करिए, आप सॉस बनाना शुरू करिए एंड आई विल लीव सम सस्पेंस फॉर माई सेल्फ। देखते हैं आप मुझे कैसे सरप्राइज करते हैं टेबल पे जब मेरी डिश आएगी। हाँ चलो, एंड आई ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब यू नाउ, सो यू कैरी ऑन, आई विल सी यू। ऑलराइट, थैंक्स। So how is it? Still discovering it slowly and slowly. Wow. That's the whole beauty of it. Yeah, it's like I'm opening a gift. एक present खोल रही हूँ मैं. Wow, इसकी तो मसाला is looking so good. You get all those flavors. You get all those flavors. खोलते ही I could smell it. You know, smell all the masalas in it. The coconut and the banana leaf. वो पूरा है ना. Sweet. Wow. Soft meat है कितना? Yes. और अंदर तक मसाला पहुंच चुका है। या अंदर तक सॉफ्ट है और स्वीट भी है। स्वीट भी है because fresh water fish is always sweet. Yeah, yes. अच्छा, okay. It's really nice.
So what do you think? Yum, yum. All right. Think I should make one more? अगर मेरे पेट में जगह बचेगी then one more for sure. But this is ये मैं कैसे खाने वाली हूँ? बड़ा पीस है ये तो. Really good. All right, then I will let you enjoy the rest of it, and just let me know if I should get one more. I think you can. All right, sure. Thank I you. love it so much. Thank All right, you. have a good evening. Thank you so much. Thanks. Well, this has to be the most romantic dinner. मैं अकेली हूँ इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं रोमांस नहीं कर सकती because I am romancing with nature. इंडिया ट्रैवलॉग के अगले सफर में हम जाएंगे कुमारकम में, जहाँ के बैक वाटर्स में तैरती हाउस बोट्स में ठहरने के लिए दुनिया भर के सैलानी बेताब रहते हैं। Focus. Ideate. Innovate. Enable.